सबसे पहली चीज हम पहले पूरा सवाल पढ़ेंगे। तो आज हम कौन सा करेंगे, दाखला नंबर 8 आज हम शुरू करेंगे। पेज नंबर 78 पे दिया हुआ है। सबसे पहला काम, जब भी वार्षिक हिसाब का सवाल आता है पूरा सवाल पढ़ने का। तो सवाल एक बार मैं पढ़ता हूँ, तुम लोग सुनना ध्यान से, ठीक है। तो सवाल क्या बोला है, ब्रह्मा ने विष्णु ત્રણ બેના પ્રમાણમાં નફા નુકસાન વહેંચી લેતા એક પેઢીના ભાગીદારો છે। તારીખ 31/3/17 રોજનું કાચું સરવૈયું અને હવાલા પરથી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર કરો। નીચે ब्रह्मा ने विष्णु भागीदारी पेढ़ीનું तारीख 31/3/17 रोजનું काचू सरवैया, हमको काचा सरवैया दिया हुआ है जिसमें उधार बाकी में उपाड़ है, भाड़ा पट्टे का मकान है, मशीनरी है, आपेल बटाव है, देवादार है, जावक माल गाड़ा भाड़ू है, फर्नीचर है, पगार है, गालकाते लेनी ऊंडी है, व्यापार खर्च है, रोकड़ सिलक है, स्टॉक है, जमा तरफ अपने पास मूड़ी है, ब्रह्मानी लोन है, मड़ेल बटाव है, लेनदारो है, कमीशन है, देवी ऊंडी है और अपने पास व्यापार खाते है। ये लास्ट में दिखा तुमको व्यापार खाते, इसी वजह से अपने ने व्यापार खाता बनाया नहीं है। जब भी सवाल के अंदर अपने को क्या दे देंगे, व्यापार खाता दे देंगे, मतलब कि तुम्हारे व्यापार खाता बनाना नहीं है। जमा तरफ दिया है मतलब कि तुमको काचा नफा जो अपने ने कल निकाला था ना, ये काचा नफा इसने अपने को डायरेक्ट दे दिया हुआ है। हवाले पढ़ते हैं और साथ में हवाले अपने टिक करते जाएंगे क्योंकि पिछले लेक्चर में अपने टिक करे थे। सबसे पहले मशीनरी पर 6% और फर्नीचर पे 20% घसारा गिनना है। तो तुम लोग मशीनरी पे और फर्नीचर पे पेंसिल से टिक करने का हमेशा, ठीक है। तो फर्नीचर पे और एक मशीनरी पे टिक कर दो। टिक उधार तरफ तुमको दिए होंगे ढूंढ के, अगर नहीं है तो मैं कर दिया है, ठीक। नेक्स्ट, देवादारों माथी 500 घालकात मांडी वालों, तो देवादार पे एक टिक कर दो, डन। नेक्स्ट, ब्रह्मा ने विष्णु अनुक्रमे 5000 ने 4000 वार्षिक पगार આપવાનો છે। यानी कि ब्रह्मा और विष्णु भागीदार का पगार है, भागीदार को पगार देना है, वो भी वार्षिक पगार देना है, दे देंगे, डायरेक्ट होगा। रुपया 500 कमीशन મળવાના બાકી છે, एक टिक कमीशन पे कर दो। फिर पगारना रुपया 3000 चुकवाना बाकी है, तो एक टिक तुम्हारे किस पे कर देने की, पगार पे। उधार तरफ दी हुई होगी तुमको पगार, ठीक है, और कमीशन हमको जमा तरफ दिया हुआ है। तो हमने सवाल को पूरा पढ़ लिया है, हर बार सवाल को एक बार पढ़ लेना है, जरूरी है, धीरे धीरे पता चल जाएगा हम क्या कर रहे हैं, टाइम लगेगा। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था तुमको, सबसे पहले एंट्री अपनी चार ही खाते बनाए अपने ने। क्यों, क्योंकि सवाल में क्या दिया हुआ था, व्यापार खाता दिया हुआ था। जब भी व्यापार खाता दिया हो, चार ही खाते बनाने के, नफा नुकसान, फाड़ाउनी, मूड़ी, लास्ट में क्या आएगा, काका सरवैया। ये पैटर्न को फॉलो करने का इजी रहेगा। सबसे पहले एंट्री कौन सी सिखाया था मैंने तुमको, मूड़ी की। मूड़ी हमेशा अपनी कहाँ आएगी, मूड़ी खाते में जमा तरफ, और तारीख हमेशा कौन सी आएगी यहाँ पे, 1/4/16। क्या लिखेंगे सबसे पहले अपने, बाकी आगड़ लाव्या, क्योंकि मूड़ी खाते में अपने मूड़ी का नाम लिख सकते नहीं है, जिस वजह से अपने क्या लिख देंगे, बाकी आगड़ लाव्या। जिसका खाता होता है, यानी कि जिसका खाता होता है ना, उसके अंदर अपने उसी का नाम लिख सकते नहीं है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो बाकी आगड़ लाव्या अपना कितना आएगा, ब्रह्मा और विष्णु की मूड़ी देखो, एक की 55,000 और एक की 55,000, 45,000। देखो पहली असर साथ में, मूड़ी खाते में जमा तरफ, तारीख आएगी 1/4/16, बाकी अगर लाभ 55,000 और 45,000। मूड़ी खाते में जमा तरफ, मूड़ी लिखे अपने ने, बाकी अगर लाभ 55,000 और 45,000। है, वीडियो तो चालू है ना, ठीक। चलो, पहली मूड़ी से क्या था, ये रहा ना 55-45। दूसरी असर मैंने तुमको क्या सिखाई थी कल, उपाड़। क्या सिखाया था, उपाड़ हमेशा अपना कहाँ पे आएगा, मूड़ी खाते में दार तरफ, तारीख कौन सी, आखिर की, यानी कि 31/3/17। और यहाँ पे क्या लिखने का तुम्हारे, उपाड़ खाते। ब्रह्मा का उपाड़ कितना आएगा, 5,000। विष्णु का उपाड़ कितना आएगा, दोनों का कितना आएगा, 5,000 लिखो। मूड़ी खाते में उधार तरफ हमेशा क्या आएगा, उपाड़ खाते। ब्रह्मा में 5,000, विष्णु में 5,000। भागीदारों के मूड़ी खाते में उधार तरफ कोई लाइन नहीं छोड़नी होगी, मैं एडवांस में बताऊंगा, ठीक। देन नेक्स्ट, उधार तरफ पहले अपने सोल्व करते हैं, फिर नीचे क्या आएगा, भाड़ा पट्टानु मकान। कल आया था भाड़े पट्टे का मकान कि नहीं आया था, आया था। कहाँ लिखे थे भाड़े पट्टे का मकान अपने ने, बिन चालू मिलकत के
अंदर। मैंने एग्जांपल भी लिया था, जितने भी तुम लोग चार रास्ते पे जो एटीएम देखते हो वो सारे किस पे चलते हैं, लीज पर चढ़ते, भाड़े पट्टे पे चलते, 5 साल 10 साल, और हर साल उसकी कीमत अपने क्या करते जाते हैं वो लोग कंपनी वाले, माइनस करते जाते हैं, एक बार में पूरा पैसा उसका भर देते हैं। ठीक है, तो भाड़ा पट्टा नु मकान अपने कहाँ लिखेंगे, बिन चालू मिलकत में। तो बिन चालू मिलकत में आए के लिखेंगे हम लोग भाड़ा पट्टा नु मकान। तुम लोग बाद में लिखना, पहले देख लो कितने का है भाड़ा पट्टे का मकान, 60,000। इसको हमेशा अंदर लिखने का भाड़े पट्टे को, क्योंकि इस पे हमेशा कोई गर्भित हवाला यानी कि छुपा हुआ हवाला होता है। तारीख दी हुई है, कौन सी तारीख है, 1/4/16। अपने हिसाब कब तक लिख रहे हैं, 31/3/17 तक। तो बताना ये एक साल पूरा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। इधर ध्यान दे, इधर पढ़ा रहा हूं, इधर ध्यान दे, ये ज्यादा जरूरी है लिखने से। अगर ये लिखना रह भी जाएगा लेकिन ये आ जाएगा ना, तो अपने आप बाद में मुंह पे लिख सकते हैं, इसका ध्यान रखो। देखो, भाड़े पट्टे का मकान कितने का आएगा, 60,000 का। लिए कब थे, 1/4/16 को। हिसाब कब के लिख रहे हैं अपने, 31/3/17 को। तो 1/4/16 से 31/3/17 तक 12 महीने हुए कि नहीं हुए, हो गए। एक साल अपना क्या हो गया, तो एक साल की कीमत अपने इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल कितने सालों के लिए पहले वो चेक करो, लिखा हुआ है ना 10 वर्ष माटे। तो 60,000 को अगर मैं 10 से भागाकार कर दूं तो एक साल की कीमत आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी। 60,000 को 10 से भाग लगाओ, कितना आया, तो एक साल की कीमत में इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस करूंगा, और क्या लिखूंगा, मांडी वाड़ेल कितना, 6,000। 60 में से 6 गया, कितना बचेगा, 54। लिखेंगे नहीं, अभी इधर सुनेंगे क्या करने का, माइनस करके मांडी वाड़ेल एक साल की कीमत कितनी आई, 6,000, माइनस करके क्या कर दिए बाहर। और मैंने बताया था तुमको कि हर हवाले की कितनी असर होती है, दो। पहली असर मैंने मिलकत में से क्या करा, माइनस करा। दूसरी असर कहाँ जाएगी, अन्य खर्च के नुकसान में। अन्य खर्च के नुकसान में आके अपने क्या लिखेंगे, मांडी वाड़ेल भाड़ा पट्टानु मकान। कितना मांडी वाड़ा, कितनी कीमत अपने ने कम कर दी उसकी, 6,000 कम कर दी। तो यहाँ पे कितना लिखने का तुम्हारे, 6,000। समझ गए दोनों एंट्री। जब भी भाड़े पट्टे का मकान देगा तो पहली असर उसमें से क्या करने का, माइनस। दूसरी असर कहाँ पे लगा देने का, अन्य खर्च के नुकसान में। समझ गए, अब लिखो। सारे टाइम मिलेंगे अपने को लिखने के, इसके बाद ही लिखो आराम से, कोई बात नहीं। चलो कर दिए, आगे बढ़े। चलो ठीक, आगे। अगला क्या आता है उसके नीचे, मशीनरी, और ब्रैकेट में ऑफिस लिखा हुआ है। मशीनरी मतलब मशीनरी धंधे के लिए क्या होगी, मिलकत। कौन सी मिलकत, बिन चालू। धंधे में लंबे टाइम तक की चलेगी मशीनरी की, नहीं चलेगी, चलेगी। तो बिन चालू मिलकत के अंदर ही अपने क्या लिखेंगे हमेशा, मशीनरी। कितने की मशीनरी देखो जरा, 50,000, और उस पर ठीक है, तो 50,000 अपने कहाँ लिखेंगे, अंदर। देखो मशीनरी 50,000 बिन चालू मिलकत में, मशीनरी 50,000 मिलकत में है। चलो मशीनरी के नीचे देखो, आपेल बटाओ। कल भी आया था आपेल बटाओ, क्या बताया था मैंने आपेल बटाओ का, आपेल बटाओ मतलब कि डिस्काउंट देना धंधे के लिए क्या आएगा, खर्च। और मैंने बताया था कि डिस्काउंट देने से अपना वेचाण क्या होता है, बढ़ता है। तो जब भी अपने को आपेल बटाओ देगा उसको हमेशा अपने कहाँ लाके लिखेंगे, वेचाण वितरण खर्च में। डिस्काउंट देने से हमारा वेचाण क्या होता है, बढ़ता है। और कोई भी ऐसा खर्च जिससे हमारा वेचाण बढ़ता हो उसको हमेशा कहाँ पे लिखने का, वेचाण वितरण खर्च के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आपेल बटाओ। कितने का है आपेल बटाओ, देखो 350। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 350। देखो आपेल बटाओ वेचाण नफा नुकसान खाते में उधार तरफ, वेचाण वितरण खर्च के अंदर आपेल बटाओ 350 रुपए। देन नेक्स्ट, देवादार। कल भी आया था देवादार, मैंने बताया था देवादार मतलब के जिन लोगों से पैसा भविष्य में मिलने वाला है। तो देवादार हमेशा अपने लिए क्या बनता है, चालू मिलकत। क्या बनता है देवादार हमेशा, क्या बनता है हमेशा, क्या बनता है हमेशा, तो चालू मिलकत में अपने क्या लिख देंगे, देवादार। कितने के ये देवादार देख लेंगे आंखों से, 40,000। और 40,000 कहाँ लिखेंगे, अंदर। क्यों अंदर, क्योंकि टिक है उस पे हवाला आएगा। तो 40,000 को अंदर लिखना, रकम की कॉलम में लिखना नहीं है। लिखो देवादार 40,000। पाके सरवैये में मिलकत लेना बाजू, चालू मिलकत के अंदर क्या लिखेंगे, देवादार 40,000 से अंदर।
देखो चालू मिलकत में देवादार। देन नेक्स्ट जावक माल गाड़ा भाड़ू। कल बताओ याद कराया था कि नहीं कराया था? दो नाम, एक जावक माल गाड़ा भाड़ू और एक आवक माल गाड़ा भाड़ू। आवक माल गाड़ा भाड़ू मतलब कि फैक्ट्री से ऑफिस तक के अगर माल सामान अपने पहुंचा रहे हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं? आवक माल गाड़ा भाड़ू। जावक माल गाड़ा भाड़ू क्या बताया था मैंने तुमको? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो घर घर जाके सामान की जो डिलीवरी करते हैं वो अपने लिए क्या बनता है? जावक माल। तो क्या जावक माल गाड़ा भाड़े से अपना बेचान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और वेचाण बढ़ाने के लिए अगर कोई हम खर्च कर रहे हैं तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? वेचाण वितरण खर्च के अंदर क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे? जावक माल गाड़ा भाड़ू। कितना आएगा जावक माल गाड़ा भाड़ू? 1200। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1200। देखो नहीं कोई आया। हवा। चलो कोई नहीं, समझ गए? ये आया ना जावक माल गाड़ा भाड़ू। आवक माल गाड़ा भाड़ू ध्यान रखना हमेशा व्यापार खाते में जाता है। जावक माल गाड़ा भाड़ू हमेशा कहाँ आता है? वेचाण वितरण खर्च के अंदर आता है। आवक माल हमेशा व्यापार खाते में, जावक माल हमेशा वेचाण वितरण के अंदर। क्लियर? क्लियर। लिखो जावक माल गाड़ा भाड़ू जिसका बाकी हो। देन नेक्स्ट फर्नीचर फिक्सचर्स यानी कि फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? धंधे की मिलकत। कौन सी मिलकत? बिन चालू। फर्नीचर हमेशा धंधे के लिए कौन सी मिलकत बनेगा? बिन चालू मिलकत। तो मशीनरी की एक लाइन छोड़ के हम क्या लिखेंगे? फर्नीचर, क्योंकि मशीनरी पे अपना टिक है, अंदर है रकम। फर्नीचर कितने के हैं? 5। 5 के ना? तो 5000 से अंदर, क्योंकि फर्नीचर पे भी टिक नीचे एक डॉट मार देना ताकि याद रहे फर्नीचर के नीचे एक लाइन अपने को छोड़नी है। देन हाँ लिख दो पूरा, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अगला पगार। क्या है? क्या है? हर महीने देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? हर महीने। और अगर हर महीने कोई खर्चा करना पड़े वो अपने लिए क्या आएगा? हर महीने कोई खर्चा करना पड़े वो अपने लिए वही वही माना जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा पगार। पगार पे टिक फिक है कि नहीं वो देख लेना। ठीक है भाई, कितने का आएगा? 7,500 का। तो 7,500 से अंदर नीचे एक डॉट एक लाइन छोड़ देनी है पगार के नीचे, हवाला आएगा। देखो पगार नफा नुकसान खाते में उधार तरफ वही बटी खर्च के अंदर पगार 7,500 से अंदर लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? घालखात। जब भी घालखात दियो ना क्वेश्चन में हमेशा सामने चेक करने का जमा में क्या घालखात अनामत है? चेक करो क्या घालखात अनामत है? नहीं है तो फॉर्मेट नहीं बनाने का। कल याद है अपने ने अन्य खर्च के अंदर एक फॉर्मेट बनाए थे? हाँ, तो ये यहाँ पे फॉर्मेट आने वाला नहीं है। डायरेक्ट ये घालखात को तुम्हारे कहाँ ले जाने का? अन्य खर्च के नुकसान में। लिखने का कैसे वो ध्यान देना। यहाँ पे डायरेक्ट लिखने का घालखात और ब्रैकेट में लिख देने का से मेरा कहने का मतलब क्या होगा? काचा सरवैया। का से मेरा कहने का मतलब क्या होगा? काची सरवैया की घालखात। कितनी है काची सरवैया की घालखात मेरी? बोलो। 1200 की है ना? तो घालखात का 1200 लिख दो डायरेक्ट बाहर। नफा नुकसान खाते में उधार तरफ अन्य खर्च के नुकसान के अंदर घालखात 1200 से बाहर। कई बार लोग प्लस करके बाहर कराते हैं, मैं प्लस करके नहीं, मैं डायरेक्ट बाहर कर देता हूँ, कोई वादा नहीं उससे। नेक्स्ट लेनी हुंडी। क्या आएगा? कल मैंने तुमको एक रिलेट कराया था कुछ चीज से, याद करो मैंने क्या बोला था? देवादार के साथ लेनी हुंडी, लेनदार के साथ देवी हुंडी। क्या बताया था? देवादार के साथ लेनी हुंडी, लेनदार के साथ देवी हुंडी। क्या बताया था? देवादार के साथ लेनी हुंडी और लेनदार के साथ। तो अभी हमारे पास क्या आएगा? लेनी हुंडी। और लेनी हुंडी हमेशा किसके साथ आएगी? तो जहां देवादार है उसी की 3-4 लाइन छोड़ के हम क्या लिख देंगे? लेनी हुंडी। कितने की है लेनी हुंडी? 20,000। ठीक। देवादार के साथ लेनी हुंडी, लेनदार के साथ अपनी देवी हुंडी। हाँ, नहीं 2-3 लाइन छोड़ दो तो भी वादा नहीं, एक लाइन छोड़ो तो भी कोई वादा नहीं, बस छोड़ देना 1-2 लाइन। हाँ, उसके नीचे जगह चाहिए, हवाला है इसलिए रकम अंदर है ना। देन नेक्स्ट 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 व्यापार खर्च। कौन सा खर्च है?
व्यापार खर्च अपना धंधा चलाने के लिए जो खर्चा करते हैं, मैंने 3 चीजें बताई वहीवटी खर्च के अंदर। एक हर महीने, एक धंधा चलाने के लिए, या रोज बरोज का जो खर्चा है, वो सभी चीजें जो खर्चे हैं वो तुम्हारे कहाँ लिखने का हमेशा वहीवटी खर्च के अंदर। तो जब भी व्यापार खर्च तुमको दिखेगा उसको हमेशा तुम्हारे कहाँ लिखने का वहीवटी खर्च के अंदर। तो पगार की एक लाइन छोड़ के मैं क्या लिखूंगा, व्यापार खर्च। व्यापार खर्च कितना आएगा मेरा, 5,900। तो 5,900 आ जाएगा रकम में, उस पर कोई टिक मार्क नहीं है, कोई हवाला नहीं है। नफा नुकसान खाते में उधार तरफ वहीवटी खर्च के अंदर क्या लिखेंगे, व्यापार खर्च कितना, 5,900। हाँ, एक लाइन छोड़नी पड़ेगी ना बेटा, रकम अंदर है तो उसके हमेशा नीचे एक लाइन छोड़नी पड़ती है अपने को, एक हवाला हो। देन नेक्स्ट, रोकड़ सिलक। कल बताया था मैंने रोकड़ सिलक का। रोकड़ सिलक, धंधे में जितना रोकड़ा पैसा पड़ा है वो धंधे की क्या आएगी, रोकड़ सिलक। बताया था कि रोकड़ सिलक, बैंक सिलक ये धंधे की क्या होती है, मिल्कत होती है। क्या होती है कि, लेकिन कौन सी मिल्कत होती है, चालू मिल्कत। कौन सी होती है कि, तो चालू मिल्कत में लेनी हुंडी के नीचे अपने क्या लिख देंगे, रोकड़ सिलक। कितना रोकड़ा पड़ा है चेक करो गल्ले में, 6,000, 6,000 रुपये पड़ा है भाई। देन चलो नेक्स्ट, स्टॉक क्या है, तारीख के साथ है। मैंने कल बताया था तुमको, क्या बताया था, 1/4 बोले तो शुरू, 1/4 बोले तो शुरुआत का स्टॉक, 31/3 बोले तो आखिरी स्टॉक होगा, 31/3 बोले तो, अगर स्टॉक के पीछे 1/4 लिखा है मतलब कि वो अपना शुरुआत का स्टॉक माना जाएगा, जो 31/3 लिखा है तो वो क्या माना जाएगा, आखिरी स्टॉक। तो अभी अपने पास क्या आएगा, 31/3 है मतलब वो कौन सा स्टॉक है, आखिरी स्टॉक। अब समझना, आखिरी स्टॉक जब भी काचे सरवैये में देगा ना तो डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, पाके सरवैये में। आखिरी स्टॉक जब भी अपने को काचे सरवैये में देगा ना तो डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, तो जब भी काचे सरवैये में देगा तो उसको डायरेक्ट कहाँ पे लेके जाने का, पाके सरवैये में। और मैंने एक और चीज बताया था, कोई भी स्टॉक धंधे की चालू मिल्कत होती है। क्या बताया था, कोई भी स्टॉक धंधे के लिए क्या होती है कि चालू मिल्कत। तो चालू मिल्कत के अंदर रोकड़ सिलक के नीचे मैं क्या लिख दूंगा, आखिर स्टॉक। कितने का है मेरा आखिर का स्टॉक, 73,000 का। तो यहाँ आ जाएगा मेरा 73,000, सिंपल। तारीख नहीं देगा ऐसा वो गलती ही नहीं करेगा, देगा फिक्स, बिना तारीख के कोई स्टॉक नहीं बता पाएंगे। नहीं देगा तो वो फिर आगे लिख के देगा कि वो शुरुआत का स्टॉक है या तो फिर आखिर स्टॉक है। अगर उसको तारीख देगा मतलब तो तुमको खुद पहचानना है कि वो शुरू का है और आखिर का है। 1/4 बोले शुरू, 31/3 बोले तो आखिर, ठीक है। शुरुआत का स्टॉक व्यापार खाते में उधार तरफ पहली लाइन में, ठीक। चलो अगला, ये अब जमा तरफ आ जाएंगे, उधार पूरा हुआ। सबसे पहले कौन है, मूड़ी अपने ने लिख दी, ब्रह्मानी लोन। क्या आएगा, हाँ, लोन मतलब के देवा। मैंने तुमको 2 चीजें बताई थी कि अगर कोई जमा बाकी है तो 2 ही चीजें हो सकती है, आवक, देवा, या तो फिर मूड़ी। तो ये जो लोन है वो धंधे के लिए क्या होगा, देवा। अब देवा 2 प्रकार के आते हैं, बिन चालू, चालू। बिन चालू में एक ही आता है, कौन, लोन। कितने भी प्रकार के लोन हो, जितनी भी लोन होगी सारी की सारी तुम्हारे कहाँ पे लिखने की, बिन चालू देवा के अंदर। तो इसको भी मैं यही लिखूंगा, ब्रह्मानी लोन। और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा अपने को थोड़ा। देखो ब्रह्मानी लोन अभी 50,000, फिर बताता हूँ इसकी कैलकुलेशन। तारीख दी हुई है ना, 50,000 है बेटा। मैं जरा इसको हटाऊं, थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे अपने यहाँ पे। लिख दो जब तक, लिख दिया। लोन दी हुई है, तो लोन ली हुई है तो लोन पर ब्याज देंगे कि नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, देंगे। अपने ने उधार बाकी पूरी सोल्व करी, कहीं पे ब्याज आया, मतलब ये ब्याज का पैसा क्या है, चुकाना बाकी है। क्या है, चुकाना बाकी है। चुकाना बाकी, कितना बाकी है वो निकालते, कितने की लोन है। लोन पे हमेशा टकावारी देता है कि इतने टका ब्याज होगा, कोई टकावारी दी हुई है, नहीं। तो ब्रह्मा को चेक करो, क्या ब्रह्मा अपना भागीदार है, भागीदार है। अगर अपने ने भागीदारी से लोन ली हुई है तो करारनामे में एक जोगवाई है कि भागीदार से जो लोन ली हुई है उसके अंदर अगर टकावारी नहीं दी हुई है तो उसको जो ब्याज चुकाने का रहेगा वो रहेगा 6 टका। कितना चुकाने का रहेगा,
अगर कोई भागीदार है उसके अंदर टकावारी नहीं लिखी हुई है कि लोन पर कितना ब्याज चुकाना है तो हमेशा कितना चुकाने का, 6%। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? भागीदारी करारनामे में, खत पत्र बोलते हैं, जो पहले चैप्टर में आता है, ठीक है, जो अभी मैंने तुमको बताया नहीं है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है, यहाँ पे पता चल जाएगा। तो 50,000 का मैं कितना निकाल लूंगा? 6%। निकालो 50,000 का 6%, 3,000। अभी जो 3,000 आया, सोच के बताना, टकावारी जो मैंने निकाली, ये पूरे साल का आया कि नहीं आया? पूरे साल का आया। मैंने लोन कब ली हुई थी, उसकी कोई तारीख दी हुई है क्या? 1/7/16 को लिया था लोन। कब लिया था? 1/7/16 को। हिसाब कब तक लिख रहा हूं मैं? 31/3/17 तक। तो 1/7/16 से 31/3/17 तक कितने महीने हुए गिनते हैं। तो देखो, 7वां महीना पूरा लिया जाएगा, पहली तारीख से है तो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 1, 2, 3, कितने महीने हुए? मतलब कि लोन मैंने 9 महीने पहले ली थी, तो मैं ब्याज भी कितने महीने का दूंगा? 9 महीने का दूंगा, कि पूरे साल का दूंगा? 9 महीने का ही देंगे, कि मैं 9 महीने पहले ली थी। तो जो 3,000 आया, ये तो मेरा पूरे साल का आया, जबकि मेरे को देना कितने महीने का आएगा? 9 महीने, क्योंकि लोन लिए हुए मुझे कितने महीने हुएंगे? 9 महीने हुए। तो कैसे निकालेंगे? कल बताया था मैंने। 3,000 का भागाकार कितने से करेंगे? 12 से। 1 महीना मिलेगा, गुणाकार कितने से करेंगे? 9 से। तो 9 महीने का पता चल जाएगा कितना? 2250 रुपए, ये आ गया 2250। और ये ब्याज का पैसा मेरा क्या आएगा? चुकाना बाकी है। क्या है? चुकाना बाकी। और कोई भी खर्चा अगर मेरा चुकाना बाकी है तो मेरे लिए क्या है? वो देवा है। क्या है? देवा दो प्रकार के, बिन चालू और चालू। बिन चालू में तो एक ही जन आएगा, कौन? लोन। बाकी जितना भी देवा है वो सारा कहाँ पे लिखने का? चालू देवा में। तो चालू देवा में मैं क्या लिखूंगा? चुकवानो बाकी ब्रह्मानी लोन पर ब्याज। कितना चुकाना बाकी है? तो निकाला था मैंने 2250। लिखो पहली असर ब्रह्मानी लोन पर ब्याज की, गर्भित हवाला है। जब भी तारीख देगा समझ जाने का, ब्रैकेट में कुछ लिख के देगा समझ जाने का, गर्भित हवाला है। और हर हवाले की 2 असर, जिसमें से पहली असर। अगर ये गणतरी लिखनी है तो लिख सकते हो ऊपर साइड में, बाद में काम में रहेगी, ठीक है। ऊपर पेज में जगह होती है, वहां लिख सकते हो। डन। डन, इधर ध्यान। अच्छा, मैंने लोन पर ब्याज की पहली असर यहाँ करी, तो दूसरी असर कहाँ करूं? लोन पैसा है, और पैसे के ऊपर मेरा क्या हो गया? खर्च। और पैसे के ऊपर खर्च हुआ, मतलब मैं कहाँ लिखूंगा? नाणक। जब भी पैसे के ऊपर खर्चा होगा तो उसको हमेशा कहाँ पे लिखने का? नाणकीय खर्च में। तो यहाँ पे क्या लिखने का? ब्रह्मानी लोन पर ब्याज। ब्रह्मानी लोन पर ब्याज कितना आएगा? 2250। यहाँ पे चुकवानो बाकी शब्द आना चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोन पर ब्याज क्या करते हैं? चुका देते हैं, क्योंकि नफा नुकसान में हमने उधार तरफ लिख दिया, वो माइनस हो जाएगा खर्च। हो जाएगा। देन नीचे मड़ेल बटाओ। मड़ेल बटाओ क्या आएगा? अच्छा, वटाओ मिला तो अपने लिए क्या है? आवक है। क्या है? जितनी भी आवक देगा ना, सारी की सारी आवक तुम्हारे कहाँ ले जाने की? नफा नुकसान खाते में जमा तरफ। क्या बोल रहा हूं मैं? जितनी भी आवक है सारी कहाँ ले जाने की? नफा नुकसान खाते में जमा तरफ। क्या बोल रहा हूं मैं? जितनी भी आवक है सारी कहाँ ले जाने की? नफा नुकसान खाते में जमा तरफ। एक लाइन छोड़ने का, एक लाइन छोड़ने के बाद ही हमेशा लिखने का मड़ेल बटाओ। मड़ेल बटाओ कितना है अपना? 50,000 है कि 4,000 है? 400 रुपए। देखो 400 रुपए मड़ेल बटाओ। देन चलो नेक्स्ट। लेनदार। लेनदार, देवादार के सामने हमेशा क्या आएगा? लेनदार। देवादार मतलब के जिन लोगों से पैसा मिलेगा, अभी नहीं, कब? भविष्य में। लेनदार मतलब के जिन लोगों को पैसा चुकाना है, अभी नहीं, कब? भविष्य में। ठीक है, तो अपने लिए देवा होता है चालू देवा। चालू देवा में हमेशा हमारा क्या आ जाएगा? लेनदार। कितने के हैं बताओ? 25। देखो 25,000 लेनदार चालू देवा में। क्या हुआ? यहाँ लिखना है ना। जो लिख दूं उसके बाद की डिस्कशन मत करो, जो करंट में है ना खाली उसको देखो।
उसको जाने दो, अभी बाद में देख लेंगे। तो पीछे रह जाओगे तो फिर बहुत पीछे रह जाओगे, पुराने एंट्री करने जाओगे। लिख दिए लेनदार? इसीलिए मैं एक एक करवा रहा हूँ और एक एक बता के करवा रहा हूँ, उसके बाद टाइम भी दे रहा हूँ ताकि लिख पाओ। उसके बाद भी पीछे रहो, बहुत बेकार हो जाएगा। ना ना, चलो कोई ना, चलो आगे देखें। कमीशन, देखो समझना, जो हमारा कमीशन है ना, उसकी दोनों बाकी होती है, उसकी उधार भी हो सकती है और उसकी जमा भी हो सकती है। कमीशन की उधार बाकी होगा तो खर्च होगा, जमा बाकी होगा तो क्या होगा? आवक। क्या बोल रहा हूं मैं? कमीशन की अगर उधार बाकी होगी तो क्या होगा? खर्च, और जमा बाकी होगी तो क्या होगा? आवक। क्योंकि कई बार कमीशन मिलेगा भी, कई बार अपने को कमीशन क्या करना पड़ेगा? चुकाना भी पड़ सकता है, देना भी पड़ सकता है। तो अभी हमारे पास कौन सी बाकी है? जमा बाकी है। जमा बाकी है मतलब अपने लिए क्या है ये? आवक है, क्योंकि हम जमा तरफ सोल्व कर रहेंगे, यानी ये जमा बाकी है। जमा बाकी आवक है, और मैंने तुमको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जितनी भी आवक है सब कहाँ लिखने की? नफा नुकसान खाते में, जमा तरफ। अकाउंट में कोई लॉजिक नहीं है, असल के अंदर क्या है, जितनी भी जमा बाकी होती है उसको अपने जमा तरफ लिखते हैं, जितनी भी उधार बाकी होती है उसको अपने कहाँ पे लिख देंगे? उधार तरफ। बस तुमको कॉन्सेप्ट को डिटेल में अच्छे से समझना है, बाकी जवाब और समझ अपने आप आने लग जाएगी। थोड़े बहुत लेक्चर और लगेंगे और क्लियरिटी आएगी। तो यहीं पे मैं क्या लिखूंगा? मड़ेल कमीशन। कितने का है कमीशन? 25, और उस पे टिक है तो उसको मैं अंदर लिखूंगा, नीचे एक डॉट मारूंगा ताकि याद रहे मुझे उसके नीचे एक लाइन छोड़नी है। नेक्स्ट बोलो। देवी हुंडी। याद करो मैंने क्या याद कराया था। देवादार के साथ लेनी हुंडी, लेनदार के साथ देवी हुंडी। देवादार के साथ लेनी हुंडी, लेनदार के साथ देवी हुंडी, यानी कि जहां देवादार है वहां लेनी हुंडी और जहां लेनदार है वहां पे। तो कितने की है बता दो। ठीक ठीक। नेक्स्ट, व्यापार खाते। कौन सी बाकी है? जमा बाकी है, मतलब कि अपना क्या आएगा? काचा नफा है। अगर उधार बाकी होती तो मैं उसको उधार तरफ लिखता, जमा बाकी है तो मैं उसको किधर लिख रहा हूँ? जमा तरफ, यानी कि काचा नफा। अगर उधार बाकी होती उसकी तो काची खोट मानी जाती है अपने लिए, ठीक। तो काची की खोट नहीं, सॉरी, काचा नफा है। कितने का है काचा नफा? 97,250। ये अपने काचे सरवैये की सारी एंट्री पूरी हुई। हर एक एंट्री अपने ने करी, एक एक को देखा। देन नीचे आओ हवाले पे। 5 ही हवाले, छोटे हवाले, सिंपल। पहला वाला, मशीन पे 6%, फर्नीचर पे 20% लेके क्या गिनो? घसारा। तो पहले अपने घसारा किस पे गिनेंगे? मशीन पे। घसारा गिनना मतलब कि मिलकत की कीमत क्या कर देना? कम कर देना, घटा देना। आओ मशीन है कितने की देख, उसके नीचे क्या लिखेंगे? माइनस घसारो। 50,000 पे कितने टका बोल रहे हैं अपने को? 6%। तो 50,000 का 6% निकालो, 3,000। तो 50,000 में से 3,000 अपने क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो बाहर कितना आ जाएगा? 47,000। पहली असर, हर हवाले की कितनी असर होती है कि? 2 असर। सुनो इधर पहले, तो घसारा मैंने माइनस करा, दूसरी असर घसारे की हमेशा कहाँ पे करने का? अन्य खर्च के नुकसान में। अन्य खर्च के नुकसान में अपने क्या लिखेंगे? मशीनरी पर घसारो। अपने ने घसारा किस पे गिना था? मशीनरी पर गिना था, तो मशीनरी पर घसारो। कितना घसारा गिना था अपने ने? 3,000। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। क्लियर? पहली असर मिलकत में से क्या करा? माइनस। दूसरी असर कहाँ पे करा? अन्य खर्च के नुकसान में। हर बार घसारा जब भी देगा ऐसे ही चलेगा, एक या माइनस, दूसरा अन्य खर्च। लिखो। डन। चलो, फिर फर्नीचर पे कितने टका का सारा गिनना है? 20%। सेम पैटर्न में देखो फर्नीचर है कितने के, उसके नीचे क्या लिखूंगा? माइनस घसारो। 5,000 का कितने टका?
20% निकालो, 5,000 का 20%, 1,000। तो 5,000 में से 1,000 माइनस करो, 4,000 पहली असर। देखो पहली असर करो, फर्नीचर में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस घसारो, 1,000 माइनस करके बाहर आ जाएगा कितना, 4,000। देन दूसरी असर कहाँ होगी तीनों, घसारे के अन्य खर्च के नुकसान में, क्या लिखोगे, किस पे घसारा गिना, फर्नीचर पे, तो क्या लिखेंगे, फर्नीचर पर घसारो, कितने का है, दिख रहा है ना कैमरे में पूरा, लिख दो लिख दो। देन क्लियर, घसारे की असर कैसे करने की, अब तो घसारा की असर करते आएगी ना तुमको, पहला हमेशा माइनस, दूसरा हमेशा कहां पे जाएगा, अन्य खर्च के नुकसान। अगला, देवादारों माथे रुपया 500 घालखात मांडी वाड़ो, यानी कि जो हमारे देवादार है ना, उसमें से 500 रुपये हमारा क्या हो गया, डूब गया, क्या हो गया, डूब गया, और वो 500 रुपये डूब गया तो मैं उसको क्या करूंगा, माइनस करूंगा, माइनस क्या लिखूंगा, घालखात कितना डूबा, 500, तो 40,000 में से 500 माइनस कर दो, 39,500, ये पहली असर हुई, कौन सी असर हुई, पहली। अब ये मेरा पैसा डूबा तो मेरे को क्या हुआ, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, और नुकसान के लिए अपने पास क्या आएगा, अन्य खर्च के नुकसान, तो यहीं पे आएगी, ये क्या पड़ी अपने को, घालकात पड़ी, और ये कहां पे से आया, हवाले में से आया, तो घालकात ह कितने का, 500 का, क्लियर। पहले घालकात पड़ी किस पे, देवादार पे, तो देवादार में से 500 माइनस करके बाहर करा, दूसरी असर अन्य खर्च के नुकसान में घालकात आ, क्योंकि ये हवाले की घालकात है, इस वजह से लिखो, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। एक देवादार में से माइनस, दूसरा अन्य खर्च के नुकसान में घालकात हवालो। देन देन अगला, બ્રહ્મા અને વિષ્ણુને अनुक्रमे ₹5,000 અને ₹4,000 वार्षिक पगार આપવાનો છે, मतलब कि उनको साल का 5,000 4,000 देना है। कई बार ये लोग क्या करते हैं, गेम खेलते हैं तुम्हारे साथ, यहाँ पे जहाँ पे वार्षिक लिखा है ना, उसकी जगह क्या लिख देते हैं, मासिक लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, अपने क्या बना रहेंगे, वार्षिक हिसाब बना रहे, क्या कर रहेंगे, तो जो खर्चा है ना वो साल का होना चाहिए, महीने का होना चाहिए नहीं, अगर महीने का दिया होगा ना तो उसको तुमको गुणाकार किससे करना पड़ेगा, 12 से करना पड़ेगा, वार्षिक निकालना पड़ेगा, उसके बाद रकम लिखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे इसने ऐसा करा नहीं, यहाँ पे इसने डायरेक्ट अपने को सवाल में क्या दिया हुआ है, वार्षिक। अब एक चीज समझना, भागीदार की जो पगार होगी वो भागीदार के लिए आवक होगी या खर्च होगी, आवक होगी भागीदार के लिए, और जितनी भी आवक है भागीदार की, अगर आवक है ना तो उसको कहाँ पे लिखने का, मूडी खाते में जमा तरफ। धंधे का अगर कुछ होता है ना तो धंधे के लिए नफा नुकसान है, पाका सरवैया है और व्यापार खाता, लेकिन अगर भागीदार की बात करें तो हम दो ही जगह खेलेंगे, कौन सी दो जगह, एक पाणावनी में और एक मूड़ी खाते में, इसके बाहर अपने जल्दी जाएंगे नहीं। तो ये जो पगार है भागीदारों के लिए आवक है, तारीख दी हुई नहीं है, तो मैं 31/3/17 डाल दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा पगार खाते, कोई लिखेगा नहीं, पहले लिख लूं मैं, उसके बाद देखना। ब्रह्मा को कितनी दी हुई है अपने ने पगार, 5,000, विष्णु को कितनी दी हुई है अपने ने, 4,000, ठीक है, तो ब्रह्मा और विष्णु की अपने लिखती है यहाँ पे। दूसरी असर कैसे होगी, क्रॉस में होगी, कैसे होगी, क्रॉस में, तो यहाँ जमा में है तो यहाँ पे क्या पे आएगा, उधार में, एक लाइन छोड़ने की, लिखने का, पगार खाते, दोनों भागीदार का नाम ब्रह्मा अने विष्णु, ब्रह्मा का पगार कितने का आएगा, 5,000 का, विष्णु का कितने का आएगा, 5 और 4 मिला के कितना हो जाएगा, 9,000 रुपए बाहर आ जाएगा, क्लियर। कभी भी भागीदार की पगार देगा तो पहली असर मूडी खाते में जमा तरफ, दूसरी असर क्रॉस में कर देने का, लिखो, समझ के लिखना। चालू है, कोई ना कोई ना, क्रॉस पढ़ रहा है थोड़ा। समझ समझ के लिखना।
डन। चलो अगला वाला, चौथा, ध्यान दो। रुपया 500 कमीशन ना મળવાના बाकी છે, क्या बोला है? 500 रुपए कमीशन का मिलना बाकी है। कभी भी मिलना बाकी हो ना तो उसको हमेशा क्या करने का, प्लस। तो मड़ेल कमीशन है अपने पास, कमीशन के नीचे आएंगे, नीचे लिखेंगे म बाकी, क्या लिखेंगे अपने, म बाकी, म बाकी એટલે મળવાનો बाकी, कितना मिलना बाकी है? 500। तो मैं इसमें 500 क्या कर दूंगा, प्लस, तो टोटल मिला के मेरा बाहर कितना आएगा, 3000। लिखना बाद में, पहले सुनो। लिखे माँ बाकी 500 कितना आया मेरा, 3000। पहली असर, हरा वाले की कितनी असर होती है, 2। तो मिलना बाकी है तो मेरे लिए क्या होगा, मैंने तुमको बताया था कोई भी पैसा जो भविष्य में मिलने वाला है वो धंधे के लिए क्या बनेगी, मिलकर। वो भी कौन सी मिलकर, चालू मिलकर। तो इसकी दूसरी असर कहाँ पे होगी, चालू मिलकत में क्या लिखेंगे, मड़वानो बाकी कमीशन, कितना मिलना बाकी है, 500। तो यहाँ पे आएगी अपनी दूसरी असर। ध्यान रखने का, कोई भी पैसा अगर भविष्य में मिलने वाला है तो वो अपनी क्या बनती है, मिलकत बनती है। वो भी कौन सी मिलकत बनती है, चालू मिलकत। तो यहाँ पे लास्ट में आके लिख देंगे बाकी कमीशन 500, लिख दो। पहली मड़ेल कमीशन के नीचे प्लस करा, दूसरी चालू मिलकत में एकदम छेले में लिखा मैंने, ठीक है, 500 दोनों जगह एंट्री कर दो। यहाँ पे चालू मिलकत में एकदम छिल्ले में, मड़वानो बाकी कमीशन 500, किसी के भी नीचे लिख देगा चल जाएगा, सोचने का नहीं, जिसकी रकम बाहर जाने की उसको लिख देने का। चलो फिर छेल्ला हवाला अपना आज का, पगारना रुपया 3000 चुकवाना बाकी छे। 3000 रुपये चुकाना क्या है, बाकी। कल बताया था चुकवानो बाकी हमेशा क्या करने का, प्लस। चुकवानो बाकी हमेशा क्या करने का, प्लस। क्या करने का, प्लस। क्या करने का, प्लस। तो पगार के नीचे आऊंगा, लिखूंगा क्या, प्लस चुकवानो बाकी। कितना चुकाना बाकी है मेरा, 3000। तो 3000 प्लस करके बाद 7,500 में अगर मैं 3000 मिला तो कितना हो जाएगा, 10,500। पहली असर, ये कौन सी असर हुई, पहली। उस खर्चे के अंदर क्या कर दिया, प्लस। दूसरी असर मैंने तुमको बताया है, क्या बताया है, कोई भी खर्चा अगर चुकाना बाकी है तो मेरे लिए क्या बनता है, देवा बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। देवा दो है, बिन चालू, चालू। तो बिन चालू में तो खाली कौन आएगा, बाकी सारा किसमें लिखने का, चालू देवा में। तो चालू देवा में क्या लिखूंगा, चुकवानो बाकी पगार। कितना पगार चुकाना बाकी था बेटा, 3000। तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। यहाँ है, सब पद गया, काचा सर्वय पर गया, हवाला पद गया, बंद करना बचा। अब तुम लोग लिखना स्टॉप कर दो, खाली कैलसी हाथ में ले लो, ठीक है। और मेरे को टोटल बताते जाओ इसमें, उधार का और जमा का। उधार कितने का है मेरा, जमा कितने का है, नफा नुकसान। कोई एक दिन उधार का मान लो, कोई एक दिन जमा का मान लो, बांट लो आपस में। किसका, कितना, 1,06,50। तो 10,650 हुआ, डबल जीरो आएगा, 1,06,50। ठीक, उधार का चेक कर लो, टेली कर लो एक बार, सब सही है। ध्यान से, नहीं है तो बोर्ड का मत देखो, तुमने जो नोटबुक में लिखा है वो ज्यादा समझ आएगा, वो टेली करो। उधार का 31,900 बरोबर, जमा का 1,06,50 होगा, चेक कर लो। सही है, चल। तो अपना जमा का टोटल क्या रहेगा, ज्यादा। इधर ध्यान, इधर ध्यान, जमा का टोटल ज्यादा है तो जमा में सबसे पहले लिखने का, कितना, 1,06,50। यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, 1,06,50। 1,06,50 में से उधार में जितना भी है ना, यानी कि जो उधार का टोटल है वो क्या कर दो, माइनस कर दो। बताओ कितना बचा माइनस करने के बाद,
68,750। उसके सामने तुम्हारे क्या लिखने का, चोखा नफा लिखने का। क्या लिखने का, चोखा नफा। जमा का टोटल ज्यादा होगा तो चोखा नफा मिलेगा, उधार का टोटल ज्यादा होगा तो चोखी खोट मिलेगी। कल दाखला करे थे अपने को क्या मिला था, चोखी खोट। लिखना बाद में, पहले देख लो बाद में। देन समझ गए पहले। चलो ये चोखा नफा अपना कहाँ पे आएगा, उधार में। तो फाणवनी में अपना कहाँ पे जाएगा, जमा में। जमा में सबसे पहले अपना क्या आएगा, चोखो नफो। कितना आया, 68,750। तो फिर से टोटल मानेंगे दोनों साइड का। क्या लगता है कौन सा ज्यादा होगा, जमा के कि उधार का? जमा का ही ज्यादा होगा, क्योंकि जमा में कितना आएगा, 68,750। जिस तरफ का टोटल ज्यादा है वो दोनों तरफ लिखने का। तो यहाँ पे भी लिखूंगा 68,750 और माइनस कर दूंगा मैं कितना, 9,000। 59,750। फिर यहाँ पे जगह छोड़ने की, 1 2 और ऊपर लिखने का वहचड़ी पात्र नफो। यहाँ पे भागीदारों का नाम आ जाएगा, एक ब्रह्मा, दूसरा भागीदार अपना कौन है, विष्णु। अब ये जो 59,750 वहचड़ी पात्र नफा मिला है ना, उसके लिए सवाल में कोई प्रमाण दिया हुआ होगा हेडिंग में। हेडिंग में देखो प्रमाण दिया हुआ है, कोई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3/2। तो क्या करने का, 3/2 को अलग से साइड में लिख रहा हूँ। 3 में 2 मिला, कितना हुआ, 5। तो ये 59,750 का गुणाकार 3 से करो, भागाकार 5 से करो, तो अपने को ब्रह्मा का नफा पता चल जाएगा। ये जो है ना 59,750 गुणिया 3 भाग्या 5, कितना, 35,850। ठीक है। जमा का टोटल ज्यादा होगा तो वहचड़ी पात्र नफा मिलेगा, उधार का टोटल ज्यादा होगा तो वहचड़ी पात्र अपने को खोट मिल जाती है। ठीक है। तो 59,750 गुणिया 2 भाग्या 5 करो तो विष्णु का मिल जाएगा 23,900। ठीक ठीक। अब इधर ध्यान, किधर है ये, उधार, तो कहाँ पे जाएगा, जमा में। तारीख आखिर की यानी 31/3/17। क्या लिखोगे यहाँ पे भी, जो वहां पे लिखा है, वहचड़ी पात्र नफा। इसका कितना आया, 35,850 आया। इसका कितना आया, 23,900। ठीक ठीक। अब मूड़ी खाता बंद करेंगे, तो मूड़ी खाता कैसे बंद करेंगे, जमा का हमेशा ज्यादा होगा। ब्रह्मा का टोटल मारो कितना होता है बताओ, ब्रह्मा का, सब लोग मान लो कितना आएगा, 95,850। 95,850 यहाँ पे, 95,850 यहाँ पे। 95,850 में से ये 5,000 खाली उपाड़ का माइनस कर दो, कितना बचेगा, 90,850 सामने लिखा जाता है इसके। बाकी आगड़ ले गया, तारीख आती है आखिर की 31/3/17। ये ब्रह्मा का बंद हुआ, उसी प्रकार से विष्णु का। मारो टोटल, 72,900 के 950, 72,900 ना। यहाँ पे भी कितना आएगा, 72,900। 72,900 में से 5,000 माइनस कर दो, 67। अब ये यहां से ये धंधे की क्या बन गई, मूड़ी। मूड़ी देवा में मूड़ी, नाम लिखने का भागीदार का, ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा की मूड़ी कितनी हुई अपने, 90,850। विष्णु को कितनी हुई, 67,900 ना, 67,900। अब इन दोनों का टोटल मारो कितना होगा, 1,58,750। अब मेन बाकी सर्वे का टोटल मानना है, दोनों साइड का सेम आता है कि नहीं। कितना, यहाँ का आया 2,44,000। चलो बरोबर। यहाँ का ये भी 2,44 होना चाहिए, मतलब अपना जवाब सही है, अदरवाइज गलत। 2,44,000। अगर दोनों साइड का टोटल सेम आ जाए मतलब तुम्हारी क्या हो गई, जीत हो गई। क्या हो गई, दाखला क्या आएगा, सही है। 11 नंबर पूरे मिलेंगे तुमको इतनी मेहनत के। ठीक।